नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ हम पूरा पेपर आपको बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट सभी क्वेश्चनों के आंसर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न है मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। ऑप्शन आपको 4 दिए गए। सही ऑप्शन आपको तांबा बता देना है, ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से परशु का अर्थ है। परशु का अर्थ आपसे पूछा गया है। यहाँ पर परशु का अर्थ होता है खड़ग, जिसे हम कुल्हाड़ी भी कहते हैं। नंबर 3 है, यहाँ तो घना अंधेरा है। वाक्य में विशेष बताना है आपको। यहाँ तो घना अंधेरा है, इस पूरे वाक्य में विशेषण क्या है। तो यहाँ आपको अंधेरा शब्द जो दिया गया है वो एक विशेष वाक्य है, तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, वीणा वादनी किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा सरस्वती जी के हाथ में वीणा रहती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, वीणा वादनी। ऑप्शन डी में सरस्वती जी आपको दिया है, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद है नंबर 5 पे, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था गुप्त काल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रिक्त स्थान पे, जहाँ पर आपसे 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए हैं। टोटल 5 नंबर के रिक्त स्थान है। सभी रिक्त स्थानों के आंसर देख लीजिए। पहला रिक्त स्थान है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक। उत्तर हम लिखेंगे सालिम अली। शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना, तो यहाँ पर आपको लिखना है अहिल्याबाई ने की थी। नंबर 8, डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेज सरकार की उपाधि मिली। उत्तर में लिखना है आपको सर की उपाधि मिली थी। नंबर 9, प्राणों के लाले पढ़ना, ये क्या है, एक मुहावरा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुहावरा। इसके बाद नंबर 10 है, गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उत्तर में लिखना है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यहाँ पर 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर के रिक्त स्थान, टोटल 10 नंबर का पेपर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर, जिसमें आपसे इसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की। उत्तर आपको बता देना है। उन्होंने, अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया था। प्रश्न नंबर 12 है, नव नव से कवि का क्या आशय है। नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करे और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। इसके बाद नंबर 13 में पूछा है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम आपको बताना, शिवपुत्र सिद्धोरमैया कोमल कोमकली मठ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर हम केवल वही प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। प्रश्न नंबर 14 है, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। उत्तर आपको लिखना है श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। ये आपका उत्तर रहेगा। संगीत संजीवनी कैसे बनता है। उत्तर लिखना है, आराधना साधना और प्रार्थना से संजीवनी बनता है। संगीत कैसे बनता है, 3 नाम याद रखना है, आराधना साधना और प्रार्थना से संजीवनी बनता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, पटना शहर का पुराना नाम आपको पाटलिपुत्र बता देना। सभी आंसर छोटे छोटे बता रही हूँ, जल्दी से रट लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपसे थोड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। चिकित्सा ने जो खोया वहाँ विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपको यहाँ पर इस प्रकार बताना है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। पंक्ति का आशय, डॉक्टर चंद्रा जो एक विकलांग महिला थी, जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र में मेधावी होने के बावजूद प्रवेश न मिलने पर विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी में क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की। 3 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा तभी आपको पूरे आंसर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आधा आंसर लिख दिया तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। पूरे 3 नंबर चाहिए, पूरा आंसर लिखिएगा, ठीक है। राइटिंग साफ लिखनी है, अच्छे सुंदर अक्षर लिखना, अच्छी पेन लेकर जाएं, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करके जाएं। अब इसके बाद है, बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके प्रश्न यहाँ पर है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे। तो उत्तर आपको बताना, बिरसा ने गांव वासियों और आसपास के लोग जो उनके पास आए उनका जड़ी बूटियों से इलाज किया, उन्होंने स्वस्थ रहने के उपाय बताए, इस तरह उपदेश भी बन गए और उन्होंने लोग अवतारी पुरुष बने लगे और आधार भाव उनका बढ़ता गया। ठीक है, सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी? तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी अपनी मेहनत, ईमानदारी और कम मुनाफे पर व्यापार करने की कुशलता के कारण बहुत सफल हो रहे थे। भारतीयों की इस व्यावसायिक उन्नति को देखकर गोरे व्यापारी को ईर्ष्या होने लगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मुहावरा दिए गए हैं। मुहावरे का अर्थ लिखना, जैसे पहाड़ टूटना, बहुत बड़ी विपत्ति आना, वाक्य में प्रयोग करना, उसके पिता की मृत्यु हुई तो उस पर पहाड़ टूट गया। टस से मस न होना, जिसका अर्थ क्या होता है? अपनी बात पर अटल रहना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने उसे बहुत समझा लेकिन वह अपनी बात से टस से मस ना हुआ। 9-2-11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग कर देना, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। ऐसा ना हो कि आप उल्टा कर दें, चोर को देखकर पुलिस भाग गई। अच्छे से आराम से प्रश्न को पढ़ें, अच्छे से साफ सुंदर राइटिंग में आंसर भी लिखें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 है, राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की? तो राजा ने पेड़ काटने की सजा क्या घोषित की थी? राजा अभय सिंह ने सैनिक के दुष्कृत की क्षमा मांगी। ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया। बिश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटा तो राजतंत्र का भागी होगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिख देना है। प्रार्थना पत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। अंग्रेजों के कारागार में रहते हुए बिरसा मुंडा के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों की कैद के दौरान बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया। उन्हें जेल में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिली और वे गंभीर मानसिक तनाव में भी थे। अंततः उनकी मृत्यु हो गई जेल में। इसके बाद यहाँ पद्यांश दिया हुआ, जिसकी आपकी व्याख्या कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसकी पूरी व्याख्या कर रखी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 25। इसमें गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। जैसे यहाँ गद्यांश मैंने आपको इसकी पिछली बार भी कई वीडियो में समझाया किस तरीके से आपको यहाँ पर 5 नंबर चाहिए, तो पूरे अच्छे से प्रश्न पढ़ना है। पहले आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लें, उसके बाद प्रश्न को पढ़ें। प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर की बात की गई? तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर हर जगह कुत्ते की बात हो रही थी। इस गद्यांश में किसके ऊपर बात की गई? कौन सा जानवर है? कुत्ता है। ठीक है, उत्तर इस प्रकार आपको लिखना है। भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था? तो इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिलेगा, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। ये आपका नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया, पंक्ति में विशेषण क्या है? तो यहाँ पर है विशाल, एक विशेषण शब्द है। घबरा गया, जिसका अर्थ होता है डर जाना या भयभीत होना। बेहोश शब्द में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग में आपको कई बार बता चुकी हूँ, जो शब्द के आगे लगते हैं। शब्द के आगे क्या लगा हुआ है? बे लगा हुआ है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। इसके बाद आपको निबंध लिखना है 75 से 100 शब्दों के बीच में। तो यहाँ पर हमने विज्ञान के चमत्कार के ऊपर एक निबंध लिख रखा है, इस निबंध को भी अच्छे तरीके से याद कर लें। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न है सभी समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।